नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और इस चैनल पे हम बात करेंगे पितृ से संबंधित जानकारियों के बारे में। और हम करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, कोई लिखी हुई बात नहीं करेंगे, कोई पंडित की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पितृदोष आपकी कुंडली में है या नहीं है, या आपके जीवन में चल रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा। देखिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं है। और अगर आपको उन सिम्टम से भी नहीं पता लगता कि पितृ की बाधा है, मतलब कि परेशानियां है या नहीं है, तो आप किसी पंडित का सहारा लेके उनसे पूछ सकते हैं। और अगर जब पंडित आपको बता दे कि आपके जीवन में पितृदोष चल रहा है, तो आप मेरी बाकी वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो उसका कैसे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उसकी पूजा कैसे करवा सकते हैं बिना किसी पंडित के। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा कि जिससे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चूक ना जाए। दोस्तों देखिए, पितृदोष के लक्षण क्या हैं। आपके घर में लड़ाई होना, घर में कलेश होना छोटी छोटी बात पे, घर में राशन की कमी होना, या आपके जीवन में धन की हानि होना, कर्जा बढ़ना, खाना खाते हुए आपके खाने में बाल आना, और ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपको सपने में पानी दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में पितृदोष की बाधा चल रही है। लक्षण है। और एक सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि अगर आपके परिवार में बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है पितृदोष का। बाकी कारण भी हैं और ये भी कारण है। और अगर इनसे भी आपको कुछ समझ में ना आए तो जब आप किसी पंडित के पास जाके अपनी पत्री दिखाते हैं या अपना हाथ दिखाते हैं, जब आपको पता लगता है कि आपको पितृदोष है, तो आप समझ जाइए। और हमारे कहने पर वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूँ, ये सब मेरे जीवन में हो चुका है, तो इसलिए मेरा ये फर्ज है। और मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि समय वेस्ट ना करके, मतलब समय की बर्बादी ना करके सबसे पहले ये काम करिए और बाकी काम बाद में कीजिए। तो अगर ये सारी परेशानियां अगर आपके जीवन में चल रही हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका निवारण कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने पितरों को, क्योंकि जब तक उनकी पूजा संपन्न नहीं होगी, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं मिलेगा, तब तक आपके देवी देवता भी आपकी मदद नहीं करेंगे। आपने सुना होगा कि अचानक से अगर आप कहीं जा रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो ऑल ऑफ अ सडन आप बच जाते हो। तो आप क्या बोलते हो, यार शायद हमारे जीवन में हमने कभी कुछ लिया दिया होगा कि कोई अच्छे कर्म करे होंगे तो हम बच गए, नहीं तो अगर एक सेकंड इधर से उधर होते तो आज हम इस दुनिया में ना होते। तो ये वाले जो क्षण होते हैं, ये वाली जो परेशानियां होती हैं, ये आपके पितृ बचाते हैं आपको। तो अगर वो नाराज हैं तो सब कुछ बर्बाद है। तो सबसे पहले उनकी पूजा कीजिए, उनको स्थान दिलवाइए, इस पृथ्वी लोक से उनको मुक्ति दिलवाइए और उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाइए। और ये कौन करेगा? ये आप करेंगे, क्योंकि आप उस घर के मेंबर हैं, और आप उनकी पीढ़ी के एक कनेक्शन हैं। आप कनेक्शन सोच लीजिए, क्योंकि आप हैं, फिर आपके पिताजी हैं, फिर उनके पिताजी होंगे, तो ये एक आपका कर्तव्य है। तो इसीलिए पितर भी आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी परेशान होते हैं और उनको मुक्ति चाहिए होती है। और ये उनकी परेशानी मजबूरी होती है कि आपको परेशान करे, क्योंकि देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो जब तक आप परेशान ही नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जीवन में क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत मतलब क्या नहीं हो रही। तो ये भी उनकी मजबूरी है जो आपको परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच मानिएगा, जिस दिन आप ये पूजा करवा लेंगे ना, जिस दिन, उसके बाद से आप देखिएगा आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है, क्योंकि उनसे ज्यादा खुश और कोई भी नहीं होता। और उनका आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो समझ लेना सीधा महादेव का आपको आशीर्वाद मिल गया। तो दोस्तों, मेरी बाकी वीडियो को आप अच्छे से देखिए कि किस तरीके से मैंने आपको समझा रखा है और बता रखा है। और फिर भी अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके साथ सारी प्रॉब्लम शेयर करूंगा।